सबसे पहले तुम्हें हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उन कार्य में और इस संघ, इन तीन रत्नों को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जिनके कारण मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज जिसके बारे में हम जानेंगे वो है महामोर जातक। यह 491 जातक। तो महामोर जातक के बारे में आज हम सुनेंगे। भगवान के समय में जितनी भी जातक कथाएं बताई गई है, तो किसी न किसी को उद्देश्य करके या किसी का कोई स्वभाव इस प्रकार से या होता था कि इस प्रकार जिससे वो व्याकुल हुआ करता था, तो उसको उद्देश्य करके भगवान बुद्ध बता देते कि ये अभी की बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा होता था, या उस व्यक्ति ने पहले भी ऐसे किया है। विशेष रूप से ज्यादातर कथाओं में कोई भी व्यक्ति से कोई कर्म हुए हैं तो उसके पूर्व जन्म में भी देखा गया है कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार कर्म दोहराए। तो भगवान ने कई बार चेतावनी दी कि अभी तो भी ये जो कर्म तुम करते आ रहे हो इसे रोक दो। लंबे समय से करते आ रहे हो, पहले भी ऐसा करते आ रहे हो, अभी भी ऐसा करोगे और आगे बढ़ता ही जाएंगे, कर्म संस्कार बनेंगे, रुकने का नाम नहीं ले। इसलिए कई सारी जातक कथा इस प्रकार से है, किसी व्यक्ति को उद्देश्य रख के या उसकी गलतियां या उसके बार बार गलतियां रिपीट करने के कारण से बताई गई है। उसी में से क्या हुआ कि एक बार एक भिक्षु था जो काफी उद्विग्न हो चुका था। उसके मन में काम राग प्रवेश कर गया था। एक भिक्षु के मन में काम राग प्रवेश करना बहुत सरल है। लोगों को लगता होगा कि भिक्षु के मन में काम राग प्रवेश नहीं होना चाहिए बाबा, पर ये भिक्षु ही होता है जिसके मन में काम राग बड़े आसानी से, बड़े तीव्रता से प्रवेश कर जाता है ना। तो ऐसे भिक्षु के मन में बड़ा इस प्रकार से उद्विग्न चित्त हो चुका था, काम युक्त हो चुका था, काम राग से उसका मन जल रहा था, दहन हो रहा था। तब जब भगवान ने पूछा कि सही में भिक्षु, तुम्हारे मन में इस प्रकार से जो काम अग्नि जल रही है, तो कहते हैं हाँ भगवान, मेरे मन में इसी प्रकार काम राग काम अग्नि जल रही है। तो भगवान बताते हैं भिक्षु, यह नंदी राग तुम्हारे जैसी को क्या नहीं, क्यों नहीं ला देगी, सरल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है भिक्षु। ये काम राग की अग्नि ने, बड़े बड़े इस काम राग की हवा ने बड़े बड़े हिम पर्वत, सुमेरु पर्वत हिला दिए, उखाड़ दिए। तो ये छोटे मोटे पत्ते इसके सामने चीज ही क्या है। आप विचार कर सकते हैं, भगवान का उपमा है, भगवान बता रहे कि इस काम राग की, नंदी राग की, ये जो व्यक्ति सुख में आसक्त जो होता है ना, सुख में आनंद मनाता हो, जिसके ऊपर भाग उसके पीछे भागते रहता है ना, या सुख के प्रति जो आसक्त हो जाता है ना, तो ये अग्नि ने तो हिमालय क्या, सुमेरु पर्वत हिला दी। सुमेरु पर्वत छोटी बात नहीं है, पृथ्वी का है, इस चक्रवाल के बीच में पाया जाने वाला सबसे विशाल पर्वत है। सुमेरु पर्वत से विशाल और कोई पर्वत नहीं होता है। जहाँ पे चतुर महाराज जी देवलोक, तावंत सा देवलोक जिस पर वास कर रहा है, ऐसे देवलोक से जो युक्त है, ऐसा सुमेरु पर्वत खिला दिया। तो ये जो भगवान के छोटे छोटे पत्ते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। किस विषय में कह रहे हैं भगवान, काम राग की अग्नि में। और अभी की बात कहाँ है, पूर्व समय में तो जो 700 साल इस काम राग की अग्नि से दूर रहा, वो तक रह गया था। सोच, जिसके साथ 100 वर्षों, 700 वर्षों का जिसका संयम था, जिसका ब्रह्मचर्य 700 वर्ष का था,
1 साल की प्रैक्टिस नहीं, 2 साल की प्रैक्टिस नहीं, 10 वर्ष की प्रैक्टिस नहीं, या 70 वर्ष की प्रैक्टिस नहीं थी। 700 बरस की जिसकी ब्रह्मचर्या का अभ्यास था, उस व्यक्ति को हिला दिया था। तो भिक्षु, तुम्हारे मन में होना ही है ये उत्पन्न। तब भिक्षु के मन में जा गया, भगवान ऐसा कौन था जिसने 700 साल तक ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया, पृथ्वी भी वह इस प्रकार से कमजोर हो गया, बह गया, गिर गया। तब बताया जाता है कि पूर्व समय वाराणसी, वाराणसी नु ब्रह्मदत्त के राज्य में उसने बोधिसत्व एक मयूर की कोख में जन्म लेता है। सीमांत प्रांत में, एक वन में एक मयूर अर्थात मोर के कोख से जन्म लेते हैं। तो क्या होता है कि मोरनी जब गर्भवती होती है तो क्या कर देती है वो, जहाँ पे चारा था, जहाँ पे वो अपनी घास चुगने जाती है, वहीं पे वो अंडा छोड़ देती है। और क्योंकि मोरनी काफी स्वस्थ थी, किसी का कोई भय नहीं था, सांप का उपका वगैरह, तो उसी कारण वो अंडा वहां पे छोड़ देती है, और वो अंडा भी क्या जाता है, स्वर्ण हो जाता है। क्योंकि मोरनी के मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि माता स्वस्थ हो और उसे सर्प आदि किसी प्राणी से हानि न पहुंचे तो अंडा नष्ट नहीं होता है। इसलिए वो अंडा जो है, कर्णिकार की कली की तरह सुनहरे रंग का हो गया, और प्रकृति नियमानुसार फूटा। उसमें से सुनहरे रंग का मोर बाहर निकला, और वो मोर इतना सुंदर था, बहुत सुंदर था वो मोर। ये बोधसत्व है, और बोधसत्व की तो अपने पुण्य पारमिता होते हैं। तो पुण्य पारमिता से स्वयं को रूपवान होना कोई दुर्लभ घटना नहीं है बोधिसत्व के लिए, क्योंकि उनकी पुण्य पारमिता, उप पारमिता, परमार्थ पारमिता होते हैं। तो इस प्रकार से स्वर्ण, तो कई जब युवा में आ जाता है, उम्र में आ जाता है जब मोर, तो बाकी जो मोर है मिलके अपने समूह का उस स्वर्ण मोर को अर्थात भूसत्व मोर को राजा बना देते हैं। तो इस प्रकार से मोर राज करके वो अपना वहीं पे वास करने लगा। एक समय ऐसे ही क्या हुआ कि जब वो पास में, नदी के पास जब पानी पीने गया, तो खुद का स्वयं का प्रतिबिंब जब उसने नदी में देखा, तो वह देखता है कि अरे, उसके मन में आश्चर्य होता है कि से में मेरा वर्ण बड़ा सुंदर है। क्योंकि उसके गर्दन से 3 जो है पट्टियां, 3 लकीरें, और वो भी लाल रंग की। देखिए सुनहरे सुनहरे रंग का मोर, मोर कैसा है, सुनहरा है, और उसकी गर्दन से सब पीठ पे होती हुई 3 लाल रंग की लकीरें जाती थी। तो दिखने में बड़ा सुंदर था वो मोर। जब उसने स्वयं का प्रतिबिंब देखा जल में, उसे सही में लगा कि सही में मैं कितना सुंदर हूं। उसे लगा कि मैं इस समूह में रहूं, और ये समूह जहाँ वास कर रहा है, जहाँ रह रहा है, यहाँ से लोग काफी आते जाते रहते हैं। तो अगर किसी शिकारी ने मुझे देख लिया, कि उन लोगों ने मुझे देख लिया, तो मेरा शिकारी करने की अपेक्षा करें, क्योंकि दिखने में मेरा वर्ण इतना अच्छा है। तो अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरे प्राण में खतरा रहेगा, मैंने अंदर किसी घने जंगल में जाके रहना चाहिए। तो ऐसा विचार करते हुए आधी रात जब सारे बाकी मोर सोए रहते हैं, सो जाते हैं, तो ये चुपचाप से होके निकल लेते हैं रात को। और 3 कतार से 3 पर्वत पार करके, 3 हिमालय पार करके, 3 बड़े बड़े पर्वतों को पार करके जो चौथा पर्वत आता है, वहां पे पास ही में एक बहुत ही सुंदर, चौथे पर्वत पे कमल युक्त एक पुष्करनी तालाब रहता है, जो कमल से ढका हुआ होता है। उसी के बाजू में एक ऐसा पर्वत होता है, जिस पर ऐसा टेकरी टाइप होती है, टेकरी नहीं क्या, ऐसा ऊपर उठा हुआ पर्वत समान समान होता है, और उसके ऊपर एक वृक्ष लगा होता है, बड़ा जत साल वृक्ष समान। तो उस साल वृक्ष की डंगाल पे जाके बैठ जाता है, और उसी पर्वत के नीचे एक छोटी गुफा भी थी। तो वो पर्वत पे जब वो बैठा, तो पर्वत इस प्रकार से था कि वो पर्वत इस प्रकार से व्यवस्थित था, इस प्रकार से चिकना था, कि नीचे से एक व्यक्ति को चढ़ ही नहीं सकता था उस पर्वत पे, और ऊपर से भी ठीक प्रकार से उतरने की कोई संभव नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि यह पर्वत ठीक है, यह पर्वत उचित है।
तो उसी पर्वत पे उसने वास करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो उस पर्वत पे वास करना शुरू किया और रोज सुबह सुबह उस पर्वत पर बैठ के उस सूरज को उगता हुआ देखता था, और रोज रात को उस पर्वत पर सूरज को डूबता हुआ देखता था। तो इस प्रकार से जो मोर परित्य है, सूरज उगते हुए, वो सूरज उगने वाला मोर परित्य, देखिए मोर परित्य भी दो हिस्सों में विभाजित है, एक सुबह का और एक रात का। तो जब वो जब सूरज उगता था तो सूरज उगते हुए को देखते हुए उस सूरज की तरफ संकल्प करते हुए मोर परित्य करता था सुबह का, और इस प्रकार से अपनी रक्षा के लिए वो परित्य सुबह का करता था। और जब रात को चंद्रमा को देख के अपने जीवन के प्रति संकल्प करता था, या इस प्रकार से वो मोर परित्य रात का कहता था। इस प्रकार से कहते कहते 700 बरस बीत गए। 700 बरस बीतने के पहले ही, जब पहला ही पहले 100 बरस में क्या हुआ कि ऐसा एक शिकारी ने क्या उस मोर को देख लिया। तो घर आते वक्त जीवन किसी किसी को उसने बताया नहीं कि मैंने सुनहरा मोर देखा। मुझे लगा शायद से लोग विश्वास ना करे या उस मोर के प्राण चले जाए। पर जब मृत्यु का क्षण उस शिकारी का पास में आया तो उसने अपने घर को, अपने पुत्र को बता दिया कि बेटा, एक सुनहरा मोर इस प्रकार से कतार से तीसरी पहाड़ी के बाद जो चौथी पहाड़ी आती है वहां पे टेकरी पे एक सुनहरा मोर रहता है। अगर कभी राजा पूछे तो बता देना। अर्थात वो जो शिकारी था उसे पता था कि ये बात तो कभी ना कभी फैलेगी, और राजा तक वो बात जाने पर राजा उसकी खोज में, क्योंकि राजाओं को तो शौक ही होता है शिकार करने का और मूल्यवान वस्तुओं को, है ना, दुर्लभ वस्तुओं को अपने पास रखने का। तो जब उसने सोचा कि नहीं, तो उसने कह दिया कि जब किसी की खबर मिले तो बता देना कि तुमने सुनहरा मोर देखा, यहाँ से कतार से चौथी पहाड़ पर रहने वाला। ऐसा करके वो अपनी आखिरी सांस ले लेता है। और इधर कुछ दिनों बाद राजा की जो प्रिय रानी थी, उस प्रिय रानी के पास सपने में सुनहरा मोर दिखता है जो धर्म उपदेश दे रहा है, और इसके मुंह से साधु साधु निकलता है। और ऐसे साधु साधु निकलती ही सुबह इसकी आंख खुल जाती है। तब इसको होता है कि सुनहरा मोर तो ढूंढना जरूर, खोज में निकला जाए। तो सोचते हुए मैं राजा को बताऊंगी तो राजा कैसा मेरा उपहास उड़ाएंगा अगर मैं राजा को बता दिया कि मैंने सपना देखा है। तो इस प्रकार से वो रोग का क्या करती है, नाटक करती है। और राजा फिर पूछते हैं क्या इस प्रकार से तुम बड़ी व्याकुल अवस्था में रोगग्रस्त दिख रही हो, तो क्या हुआ। तो कहती है कि एक मोर है, उस सुनहरे मोर को देख के ही मेरे क्या हो जाएगा, ये रोग ठीक हो जाएंगे। तब राजा भी, क्योंकि रानी बड़ी प्रिय रहती है, पर राजा कहता है कि सुनहरा मोर कहाँ हो सकता है, कहाँ मिल सकता है। कहते नहीं राजन, सुनहरा मोर है, और उसे देखते देख के ही क्या होगा कि मेरा ये जो रोग है ठीक होगा। तब राजन अपने राज पुरोहितों को, विद्वान पंडितों ब्राह्मणों को बुलाता है और कहता है कि क्या इस प्रकार के प्राणी, सुनहरे प्रकार का मोर होता है क्या। तब सभी ब्राह्मण लोग कहते हैं, अपना ग्रंथ खोजते हुए बताते हैं राजन को कि राजन, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रार्थ में है, ऐसा वर्णन है। जल में भी ऐसे 3 प्रकार के प्राणी हैं जिनका रंग सुनहरा होने की संभावना है, दुर्लभ है, पर जल में भी ऐसे 3 प्राणी हैं। वो 3 प्राणी कौन से, मछली, कछुए और करकट। जल में ये 3 प्राणी हैं जो सुनहरे रंग के पाए जा सकते हैं, खोजने पर प्राप्त किए जा सकते हैं, मिल सकते हैं। उसी प्रकार स्थल में भी मृग में जो मृग होता है, हिरणों में सुनहरा रंग का हिरण रह सकता है। उसी प्रकार से मोर और तीतर, ये 3 जो है सुनहरे रंग के पाए जा सकते हैं, और मनुष्यों में भी स्वर्ण प्रकार का मनुष्य पाया जा सकता है। तो ये है, कुछ ऐसे हैं जो लोग दुर्लभ है, और सुनहरे सुनहरे रंग के अगर खोजने पे या इनकी उत्पत्ति हो सकती है इन इन जातियों में। तो राजा कहते हैं ठीक है, ऐलान कर दो कि जिस किसी ने सुनहरा रंग का मोर देखा होगा उसे स्वर्ण कार्शापन मेरे द्वारा, अर्थात सोने के सिक्के मेरे द्वारा प्राप्त होंगे। जब बात फैली तो वो शिकारी का बेटा, जिसको शिकारी बता के गया था कि तुझे कहीं पता चल गई कि अगर राजा मोर की तलाश में, सुनहरे मोर की तलाश में, तू बता देना। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ। वो कहता है कि मैंने तो नहीं देखा पर मेरे पिता ने देखा है। और मेरे पिता ने, फिर वो पूछता है कि तुम्हारे पिता ने बताया है क्या, कहाँ पे है। बताते हैं कि हाँ, मेरे पिता ने मुझे बताया कि
तीसरी पहाड़ लगातार कतार से तीसरी पहाड़ी के बाद जो चौथा पहाड़ आता है, वहां पे एक टेकड़ी पे एक वृक्ष के ऊपर क्या करता है, वो मोर वास करता है। तो वो उसे स्वर्ण सुनहरे सिक्के देते हैं पोटली भर के, और कहता है कि ये लो, तुमने ये बता के मेरे और मेरे रानी के प्राणों बचाए, हमें जीवन दान दिया है। और इस प्रकार शिकारी को सोने के सिक्के लेके वो भेज देता है। शिकारी अपना जीवन भर उस टेकड़ी के पास छिपके से जाला बिछा के रहता है शिकार रहने के लिए, और जीवन भर मोर उस जाले में फंसता ही नहीं। वो तरह तरह का प्रयास करता है, पर वो शिकारी का पूरा जीवन बीत जाता है, पर कोई भी प्रयास उस मोर को पकड़ने में रास नहीं आता है। उसके पैर उस जाले में फंसते ही नहीं, वो जाले में आ ही नहीं पाता। ऐसा कर करके उस शिकारी के भी प्राण चले जाते, जीवन चला जाता है, नहीं इतने सालों से। उसकी रानी के भी प्राण चले जाते हैं। राजा को बड़ा क्रोध आ जाता है कि मोर भी नहीं मिला, मेरे प्रिय रानी के क्या हो गए, जीवन भी चला गया। वो इतना द्वेष से भर जाता है उस मोर के प्रति कि चलो मैं उस मोर को छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से द्वेष रख के वो एक युक्ति लगाता है। युक्ति ऐसे लगाता है कि एक पत्र में लिखता है कि यहाँ से 3 पहाड़ियों दूर, कतार से 3 पहाड़ियों दूर चौथी पहाड़ी पे एक सुनहरा मोर रहता है, और जो भी उसका मांस खाएगा वो अमर हो जाएगा। देखो द्वेष में किस प्रकार की युक्ति है, किसी को नष्ट करने के लिए किस प्रकार की युक्ति व्यक्ति लगाता है। तो ऐसी युक्ति लगाते हैं। तो ऐसा करके सुनहरे संदूक में डाल के अपने राजमहल में रख देता है। इस प्रकार से ऐसा लिखने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा राजा आता है। दूसरा राजा जब वो संधि, क्योंकि सुनहरे संदूक में होता है तो होता है जरूर कीमती मैसेज, जो कीमती संदेशा होगा। तो जब वो भी खुल के देखता है, तो वो खुल के देखने के बाद उसको पता लगता है कि अरे ये स्वर्ण मोर इस प्रकार से खाने पर अमर हो जाऊंगा। तो वो भी अमर की लालसा से शिकारी को भेजता है, और शिकारी भी अपनी जिंदगी लगा देता है उस मोर को पकड़ने में, वो भी मोर को पकड़ नहीं पाता है। इस प्रकार से वो शिकारी की मृत्यु हो जाती है, और इस राजा की भी। फिर तीसरा राजा भी जब आता है, गद्दी पे बैठता है, तो वो भी देखता है, संदेशा पड़ता है। सुनहरे संदूक में था ना, स्वर्णमय संदूक में था, इससे लगा सत्य होगा वचन, हमारे राजाओं ने रखा है, पूर्व के राजाओं ने रखा है। वो भी भेजता है। ऐसे करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाती है, और बीतते बीतते 7 पीढ़ियों ने हर एक ने एक शिकारी भेजा था, उनकी भी आयु बीत गई, उनका भी जीवन बीत गया, पर मोर हाथ में नहीं, इन राजाओं का भी जीवन बीत गया। 700 700 बरस बीत। जो 7वां राजा आया, 7वें राजे ने भी भेजा। 7वें राजे ने भी जब भेजा, तो शिकारी ने भी लंबे समय तक अपनी लंबी आयु देकर उस मोर को पकड़ने का प्रयास किया, पर वो मोर को क्या किया, पकड़ नहीं पाया। आखिर में उसके मन में गया कि मेरे मेरे से पूर्व भी इतने सारे शिकारियों ने इसको पकड़ने का प्रयास किया, अपने हाथ में क्यों नहीं आया, क्यों ये पकड़ में नहीं आया। तो उसके मन में विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। और मनन करने से परे आता है कि रे, ये रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ता है। सूरज उगते समय और चंद्रमा दिखते समय जरूर किसी ना किसी मंत्र का प्रयोग करता हूँ। तो अवश्य ये इसके, और यहाँ पे ये अकेला ही मोड़ है, और दूसरा कोई मोर या मोनी दिखती है नहीं। तो अवश्य ये इसके ब्रह्मचर्य, और इसके ब्रह्मचर्य के साथ इसके ये मंत्र का प्रताप होगा, जिसके कारण से इसे हम अब तक कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अपना प्रताप होता है। तो इसी कारण से हम लोग इसे क्या नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। ऐसा विचार करके सोचता वापस जाता है अपने शहर, नगर। और नगर वापस जाने के बाद वो एक मोरनी खरीदता है, और उस मोरनी को इस प्रकार से तैयार करता है, चुटकी बजाने पर मोरनी आवाज लगाए, आवाज करे, और ताली बजाने पर मोरनी नाचे। ऐसा तैयार करने के बाद उस मोर के करीब ही वो मोरनी को रखता है और चुटकी बजाता है। तो मोरनी आवाज लगाती है, और जैसे ही मोरनी आवाज लगाती है, वैसे ही सुबह का समय रहता है, और ये क्या होता है, ये अपने मंत्र का पठन नहीं कर पाता। इसमें इतने सालों से, 7 सालों से जो काम राग से बचता गया, काम अग्नि से बचता गया, उस काम अग्नि इसके मन में उत्पन्न होगा, और उस काम अग्नि के चलते, उस काम राग के चलते, उस वासना के चलते वो मंत्र को ठीक प्रकार से बोल ही नहीं पाया। उसका चित्त एकाग्र एकाग्र चित्त युक्त वो मंत्र का, वो मोर परित्ता का
पठन कर ही नहीं पाए। देखिए, भगवान ने भी कहा है ना, ऐसा कोई शब्द नहीं दिखता जो पुरुष के चित्त को पकड़ के रख सके। स्त्री शब्द छोड़ के, स्त्री गंध छोड़ के, वैसा ही हुआ। 700 वर्ष जो दूर रहा, अभी एक छोटी आवाज, सूर्य आवाज सुन के ऐसा बह गया कि मंत्र का ठीक से एकाग्र चित्त के साथ उच्चारण नहीं कर पाया, और तुरंत उड़ के उस मोरनी के पास जाता है। और जैसे ही मोरनी के पास जाता है, पैर नीचे रखता है, उसका पैर उस जाले में फंस जाता है, और जाला उससे ऊपर उठा लेता है, उल्टा टंगा देता है। तब देखिए, शिकारी के मन में कितनी सुंदर बात आती है। शिकारी कहता है कि आज तक इतने वर्षों में इस मोर को पकड़ नहीं पाया, अर्थात इसका ब्रह्मचर्य कितना अद्भुत होगा, कितना बलवान होगा। और मैं एक शिकारी सिर्फ थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में, राजा द्वारा सुनहरे सिक्के प्राप्त होने के चक्कर में, ऐसे बलवान, ऐसे शीलवान, ब्रह्मचर्य युक्त, ब्रह्मचर्यधारी मोर को शिकार करने जा रहा हूँ, मोर के प्राण लेने जा रहा हूँ, मेरे लिए उचित नहीं। मेरे लिए दीर्घ काल तक हानिकारक हो सकता है, मेरे लिए कष्टदायक हो सकता है, पीड़ादायक हो सकता है, तुम्हें क्यों? और ये मोर के ब्रह्म इतने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो कहीं बलवान भी होगा, तो क्यों ना मैं इसे छोड़ दी। तो सोचता है, वो उसके पास जाने ही वाला था छोड़ने के लिए, सकता है कि नहीं, ये मोर बहुत बलवान होगा, क्या पता मेरे पास, मुझे इसके पास जाते हुए देख उसे लगे कि मैं इसके प्राण लेने वाला हूँ, ये पैरों से रस्सी तोड़ के गिर जाए, इसकी हानि हो जाए। तो दूर से क्या करता है, तीर छोड़ने का प्रयास करा, तीर उस रस्सी को मार के, उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास के लिए, उस रस्सी को तोड़ने के लिए वो बाण छोड़ता है। तब मोर देखते हैं कि किसने मुझे फंसाया, कौन है जो मुझे मारना चाहता है। अवश्य ये राजा ही होगा जो मुझे चाहता है और मुझे पकड़ के अपने पास रखना चाहता है। तब वो आसपास देखता है, तो देखता है कि अरे, कोई शिकारी मुझ पे तीर साध के है, मैं उसके तीर के निशाने पे हूँ। तब वो अपने प्राणों की गुहार लगाते हुए कहता है कि हे शिकारी, मुझे मत मार, मुझे जिंदा ही लेके जाओ राजा के पास, वो तुम्हें अच्छा काशापन, अच्छा इनाम देगा, रहने दो, मुझे मत मारो। बड़ा प्यारा गाथा में कहा गया है, यह सुन शिकारी ने, जब इस प्रकार से शब्द उसको मोर के पास से सुनने के लिए मिलते हैं, तब शिकारी कहता है, यह सुन शिकारी ने विचार किया, मोर राजा सोचता है कि इसने मुझे मारने के लिए तीर चढ़ाया, मैं इसे आश्वासन दूंगा। उसने सात्वान देते हुए कहा, मैंने आज यह तुम्हारे मारने के लिए धनुष्य पर तीर नहीं चढ़ाया है। हे मोरराज, मैं तुम्हारे बंधन काट डालूंगा, तुम्हें सुखपूर्वक जाओ। तो कहता है मोरराज, मोरराज को शिकारी कहता है कि आप इस प्रकार से गलत ना सोचिए, मैंने आपको मारने के लिए ये तीर नहीं चढ़ाया है, बल्कि आपको इस जाले से मुक्त करने के लिए, स्वस्थ वापस लौट जाने के लिए, आपको छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ये तीर अपने बाण पे चढ़ाया है। तो मोर भी कितना आश्चर्य के साथ कहते हैं, जो बोलसत्व है, वो कहते हैं, 7 वर्ष तक भूख प्यास सहकर तुमने रात दिन मेरा पीछा किया। आश्चर्य हुआ ना कि तुम भूखे थे, प्यासे थे, और 7 वर्षों तक इतना लंबा समय देके तुमने मुझे पकड़ने का प्रयास किया। तुमने किस लिए मुझे बंधन में फांसा, और अब किस लिए बंधन से मुक्त करना चाहते हो? क्या तुम आज प्राणी हिंसा से विरक्त हो गए? क्या तुमने आज सभी प्राणियों को अभय दान दे दिया है? जो तुम मुझे बंधन में बांधे हुए को बंधन से मुक्त करने की इच्छा करते हो, ऐसा क्या ही कारण है कि तुम प्राणी हिंसा से विरक्त हो गए हो? प्राणी हिंसा से विरतशील तुमने धारण कर लिया, मुझे तुम जीवन बंधन से मुक्त कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे और समस्त प्राणियों को बंधन से मुक्त कर रहे हो, अभय दान दे रहे हो कि तुम कभी नहीं मारो, कि तुम्हारे द्वारा भी हमें भी भय प्राप्त नहीं होगा। तो ये अभय दान क्या कारण है देने का? तब कहता है, शिकारी कहता है, हे मूलराज, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बता कि जो प्राणी हिंसा से विरत रहता है, जो सब प्राणियों को अभय देता है,
वह यहाँ से परलोक जाने पर किस सुख को प्राप्त होता है। चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मुझे जानने वाला कौतूहल हो रहा है, मुझे जानने का मन कर रहा है कि चलो अगर मैं प्राणी हिंसा विरत का शील धारण करता हूँ और अगर मैं किसी को अभय दान देता हूँ, तो यहाँ से मरने के बाद उसे क्या सुख प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है। सोचिए कितना सुंदर उस शिकारी के मन में, कि अब तक शिकार करते आया है ना, इसलिए मन में जागे कि क्या कारण होगा, क्या फल होता है प्राणी हिंसा से, क्योंकि अब तक मैं हिंसा करता है इसलिए मुझे धन प्राप्त हुआ है, मेरा परिवार चलता है, मेरी भूख पीड़ा नष्ट होती गई है। पर जब मैं इतना बड़ा त्याग कर रहा हूँ, अभयदानी हुआ है लोगों को, मेरी आजीविका मैं छोड़ रहा हूँ, तो इसका क्या लाभ होने वाला है, जरा मुझे ही बताओ। तब बताते हैं, तब उसके मन में आता है, कुछ लोग का कहना है कि फिर उसके बाद जो जो प्राणी हिंसा से विरत रहता है, जो सब प्राणियों को अभय देता है, वह इसी जन्म में प्रशंसा को प्राप्त होता है और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। साधारण भाषा में समझा दिया कि जो दूसरों को अभय दान देता है, प्राणी हिंसा से विरत रहता है, उसे क्या होता है, समाज में विद्वानों द्वारा उसकी प्रशंसा तो होती ही होती है, वो प्रशंसा को प्राप्त होता ही होता है, पर मरने के बाद वो स्वर्ग को भी प्राप्त होता है। आगे इस पर कितना सुंदर प्रश्न करता है शिकारी, कहता है कुछ लोग का कहना है कि देवता नहीं है, जीव यही विनाश को प्राप्त होता है, इसी प्रकार उसके सुकृत दुष्कृत का फल भी दान देना तो मूर्खों द्वारा बताया गया है। ऐसा कहते हैं, उन अनंतों की वस्तु में विश्वास कर पक्षियों को बांधता। तब कहता है कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि देवता वगैरह स्वर्ग वगैरह कुछ होता नहीं है, पाप पुण्य कर्म फल कुछ होता नहीं है, और कुछ लोग कहना है कि जो दान वगैरह के बारे में नहीं मूर्खों ने बताया है ना, और कुछ अरहंतों का यही कहना है। तो यहाँ पे जो अरहंत कह रहा है वो अरहंत मिथ्या दृष्टि वाले अरहंत, अर्थात किनको, जो उच्छेदवादी होते हैं ना, जो कम सिद्धांत पे विश्वास नहीं करते, उन लोगों को जिनको लगता है कि हम अरहंत हो गए, उनके प्रति गया, तो उन लोगों ने ऐसा कहा है। तब उसके बारे में बताते हैं, चांद और सूर्य, फिर वो कहता है कि अच्छा क्या, तो मोर पूछता है जो चांद और जो सूर्य है ये कहाँ पे है, ये जो रोज चांद निकलता है, सूरज निकलता है, ये कहाँ पे है, पृथ्वी पर है या पृथ्वी के बाहर है। तो कहते हैं अवश्य चांद और सूर्य पृथ्वी पे नहीं है, पृथ्वी के बाहर, तो पृथ्वी के बाहर होना क्या है, परलोक में होना। तो जब ये परलोक में है तो देवलोक कैसे परलोक नहीं होगा। तो कहते हैं हाँ परलोक है। और कैसे दान की प्रशंसा किसी मूर्ख व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, मूर्ख व्यक्ति कभी दान की प्रशंसा नहीं कर सकते। विद्वान व्यक्ति होते हैं, पंडित व्यक्ति होते हैं जो दान की प्रशंसा करते हैं। और बताओ दान करके कब किसका कहाँ नुकसान हुआ है, दान करके व्यक्ति का हमेशा सुखी प्राप्त हुआ है, दान करके व्यक्ति का हमेशा क्या हुआ है, भलाई हुआ है। इस प्रकार से जब शिकारी सुनता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है, उसका मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि वहीं पे वो उल्लास वाक्य सोचकर उसके सारे कलेश बंधन नष्ट हो जाते हैं, और वहीं पे वो पच्चीक बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। सोचिए पच्चीक बुद्धि को, वो पच्चीक बुद्ध बन जाता है, और जैसे ही पच्चीक बुद्ध बन जाता है, वैसे उसके मन में आता, अरे मेरे तो घर में कई सारे प्राणी कई सारे पक्षी कैद में है, कैद में बंद है। तो वो उस मोर बोधिसत्व को ही पूछता है कि हे मोर राज, तुमने मुझे इतना सुंदर उपदेश देके मुझे कलेश मुक्त कर दिया, इस प्रत्येक बुद्धि को प्राप्त करा दिया। अब तुम ही बताओ कि मेरे घर पे जो प्राणी, क्योंकि यहाँ से मुझे वापस जाने का मन तो कर नहीं रहा, क्योंकि प्रत्येक बुद्धि को प्राप्त हो गया, इस संसार में वापस जाएंगा नहीं। तो कहता है मेरे घर पे जो प्राणी कैद में बंधे मैं कैसे करूं। अब क्योंकि बोधिसत्वों का उपाय कौशल्य ज्यादा अच्छा होता है प्रत्येक बुद्धों से, तो कहता है कि सत्य क्रिया करो, शिकारी सत्य क्रिया करो, कि मेरे इस सत्य के बल से मेरे जो भी कैद में प्राणी है वो सभी कैद मुक्त हो जाए। इसी प्रकार से जो बच्चे बोधि जिस शिकारी ने प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार के अपने अभय दान से अपने प्रत्येक बोधि के बल पर वो ऐसा संकल्प ऐसे सत्य क्रिया करता है कि मेरे इस सत्य वचन से जो भी इस विश्व में प्राणी कैद में है वो मुक्त हो जाए। और वैसे उसी क्षण उसी समय पूरे पृथ्वी पर कोई भी प्राणी कोई भी पंछी कैद में नहीं होता है, सभी लोग क्या हो जाते हैं, कैद मुक्त हो जाते हैं। सभी लोग सभी प्राणी होते हैं कैद मुक्त हो जाते हैं। और जब
वो पक्षी बुद्धि अपने सर के ऊपर से हाथ घुमाता है, हाथ उठाता है, उससे गुरु से जो वस्त्र उसके शरीर में होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और संन्यास के वस्त्र, काषाय वस्त्र वो धारण कर लेता है। और इस प्रकार से मोरराज भी, मोरराज को हाथ जोड़ के उसकी परिक्रमा करके कि तुम्हारे उपदेशों के कारण, तुम्हारे द्वारा सम्मान दिखाने का मैंने प्रत्येक बोधि प्राप्त किए, और वहां से उड़ के हिमालय की ओर जाता है। मोर भी जो इतने लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, और थोड़ी सी एक आवाज से जिसके मन में ब्रह्मचर्य टूट नहीं पा रहा था, उसने भी अपने आप को संवर किया और वापस अपने पहाड़ों पे चला गया वास करने। तब भगवान ने बताया कि अभी के नहीं, तब भी ऐसा हुआ था। काम राग जब तक व्यक्ति मुक्त ना हो जाए, क्योंकि काम राग की अग्नि अग्नि अनागामी अवस्था तक रहती है, तो काम राग छोटा नहीं। और क्योंकि काम लोक में रहते हैं, तो काम लोक में रहते हुए काम राग काम अग्नि का उत्पन्न होना बहुत सरल है। पर व्यक्ति ने अपने आप को दूसरों को देख के प्रेरणा देनी चाहिए। ब्रह्मचर्य के प्रताप को समझिए, ब्रह्मचर्य कितना प्रतापी होता है, ब्रह्मचर्य कितना फलदायी होता है। आखिर में अपने ब्रह्मचर्य के बल पे मोर राज जो सुबह शाम जो मंत्र कहते थे, जो मोर परित्र कहते थे, उस मोर परित्र इतना बल आया कैसे? किसी मंत्र में, किसी भी परित्राण में बल आता कैसे? तो उसके ब्रह्मचर्या के प्रताप से, उसके शीलों के प्रताप से, उसकी उपोषण के प्रताप से। तो क्योंकि शिकारी ने वही देखा है कितने सालों से, इतने सदियों से, 700 बरस से क्यों पकड़ में नहीं आया, तो इसका ब्रह्मचर्य का प्रताप था। उसने ब्रह्मचर्य को ठीक प्रकार से पालन करो। आज उपसत का दिन है, आज अपने उपसत के दिन में अपने ब्रह्मचर्य को हमेशा नए नए आयाम पर लेके जाओ। इतने कठोर सख्त ब्रह्मचर्य को पालन करो, कोई शील टूटे ना। काम राग, कानी, काया से भी, वाणी से भी और मन से भी आपका ब्रह्मचर्य टूटे ना। और इसी ब्रह्मचर्य के बल पर आप सत्य क्रिया अच्छे से कर पाओ। इस प्रकार से हमने देखा कि मोर किस प्रकार से 700 बरस भी ब्रह्मचर्य पालन करने पर भी इसका मन व्याकुल हुआ। तो इस प्रकार से मन कभी भी व्याकुल हो सकता है ना। इतना हमेशा सती और संवर्धन के साथ रहो, तो हमेशा सबका क्या होगा, भला होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। साधु साधु साधु।